दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और ये बात है आपके कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है और उन लोगों ने अभी तक कैंपस प्लेसमेंट ने कभी हिस्सा नहीं लिया है। तो ऐसे में सभी को जानना है कि सर कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है और उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं सारा प्रोसेस। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि अगर आप किसी कोर्स को कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक के किसी कोर्स को कर रहे हैं, तो आपके कोर्स के फाइनल ईयर में कुछ कंपनी विजिट करती है दोस्तों आपके, और ये विजिट करेंगी आप लोगों के फाइनल ईयर में, या फिर अगर आप पास आउट हो जाएंगे तो उसके बाद आपके कॉलेज में कंपनी आती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर कोई कंपनी दोस्तों आ रही है तो उस कंपनी में टोटल वैकेंसी आपकी फिक्स रहती है कि इस कॉलेज से वो कितने स्टूडेंट को लेने वाली है। जैसे कि वैकेंसी आपकी होती है, जैसे कि 50 वैकेंसी हो गई या 60 वैकेंसी हो गई या 100 वैकेंसी हो गई, इस तरीके के आपकी वैकेंसी निकल के आती है। इसमें आप लोगों के ट्रेड कुछ फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस ट्रेड के स्टूडेंट ही इस कैंपस प्लेसमेंट में हिस्सा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर ट्रेड का अलग अलग दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट होता है, आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले बात कि कुछ कंपनी जो होती है उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से रहता है कि मान लीजिए कि किसी कॉलेज के किसी ब्रांच में 150 बच्चे हैं, तो वो क्या करती हैं कि सबसे पहले एक छोटा सा रिटन पेपर ले लेगी, और रिटन पेपर में जो भी स्टूडेंट पास होगा उनको जो है वो एक तरफ कर देती है, एक साइड कर देती है, और उसके बाद उन्हीं स्टूडेंट्स में से वो क्या करती है कि पर्सनल इंटरव्यू लेती है, और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन कई सारी और मैक्सिमम कंपनी में आप ये देखेंगे कि रिटन एग्जाम का कोई प्रावधान नहीं होता, डायरेक्टली फेस टू फेस कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू होता है और वहां पे आप सेलेक्ट होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या क्या पूछा जाता है एक फ्रेशर इंजीनियर से। तो अगर आप एज ए फ्रेशर इंजीनियर किसी कैंपस में जा रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे सिर्फ आपको जो है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना होता है, और सेल्फ इंट्रोडक्शन के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको तैयार करनी पड़ती है वो तैयार करना पड़ता है दूसरा आपको दोस्तों आपका प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, समर ट्रेनिंग में आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और उसके बाद आप लोगों की जो बेसिक नॉलेज होती है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि आपके पास बेसिक नॉलेज है कि नहीं। जैसे कि आप बात करेंगे तो 3 साल डिप्लोमा करते हुए या फिर 4 साल बीटेक करते हुए काफी सारे स्टूडेंट जो कि अच्छे से अपने पढ़ाई को किए रहते हैं, तो उन सभी के पास उनके ट्रेड सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होती है। ठीक है, लेकिन ट्रेड सब्जेक्ट के अच्छे खासे नॉलेज होने से ही सिर्फ सिलेक्शन आपका नहीं होता। यहाँ पे एक क्राइटेरिया जरूर है कि आपके पास ट्रेड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो कैंपस प्लेसमेंट में और जो पर्सनल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा चीजें जो मैटर करती है दोस्तों, वो आप लोग का मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये चीज आपका बहुत ज्यादा मैटर करती है। और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका बेस्ट है तो आप पर्सनल इंटरव्यू में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और दिखा करके आप कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों रहती है कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड। कई सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, बट मैक्सिमम कॉलेजेस में हम ये देखते हैं कि अगर आप कोई कोर्स को कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वहां पे कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, मान लीजिए कि आपका कैंपस प्लेसमेंट दोस्तों नहीं होता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, क्योंकि जॉब्स तो चाहिए आपको, तो कैंपस प्लेसमेंट अगर आपका दोस्तों नहीं होता है तो फिर आप डायरेक्टली कंपनी को विजिट करते हो, और वहां पे क्या करते हैं कि आप जो जॉब अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं। तो फिर वहां पे भी तो सेम कंडीशन होगा भाई, वहां पे ये हो सकता है कि आपका जो है रिटन वगैरह कुछ ना हो, बट पर्सनल इंटरव्यू तो सब में मैंडेटरी है। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू बहुत क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल पे आप अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीजें, और किसी से बात करने का जो तरीका है वो सारी चीजें बिल्कुल सुपर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज सुपर रहेगी तभी जाकर के आप हिट हो सकते हैं और आप कंपनी में प्लेस हो सकते हैं एक अच्छे पोजीशन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी क्लासेस की वीडियोस भी आपको टाइम पे बिल्कुल आया करेंगे। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।